Dear friend, welcome to our channel AEH. In the previous video, we discussed present continuous tense, its identification and affirmative negative sentences. Now we will discuss about the interrogative yes or no type and WH type sentences. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, जिनका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं, उनके बारे में, और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। हम सबसे पहले लिख चुके हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो वी विल ट्रांसलेट देम फर्स्ट। आप देख रहे हैं क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर या एम लगाना होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये लगाते हैं, कल भी बताया, प्लूरल के साथ ये लगाते हैं, आई आता है तो ये लगाते हैं। अब यहाँ पे वह यानी कि सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या है, इस यूज़ करना है। अब वह की लगा दीजिए, इज़ ही। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि नॉट इसमें है नहीं, नॉट होता तो नॉट लगाते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगे तो क्या लिखेंगे, इज़ ही हेल्पिंग यू, क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी आप देख रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है और शुरू में इज़ार हमने से आर लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल के साथ में आर लिया जाता है। आर द बर्ड्स उड़ने की आ जाएंगे फ्लाई, और इसमें आप एनजी जोड़ेंगे, फ्लाइंग। अब है आकाश में, तो लिखेंगे इनटू द स्काई, क्योंकि इनका मतलब ये होता है, इन उसको करता है कि इनमें ये होता है अपनी जगह कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है, लेकिन इनटू का मतलब होता है मोशन में होती है। तो जब आकाश में उड़ रहा है तो इसका मतलब एक तेज़ मोशन को शो करा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, तो अब जज साहब ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इज़, उसके बाद लिखेंगे जज साहब की द जज, JUDGE। साहब के लिए कुछ अलग से कोई वर्ड यूज़ करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम रिस्पेक्ट देने के लिए हिंदी उर्दू में साहब जी ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऑलरेडी मान के चला जाता है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में ऐसे वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जज का मतलब ही जज साहब, इज़ द जज। अब उसके बाद आप लगाएंगे हियर और ING, क्योंकि केस सुनने के लिए हियर लगाते हैं। हियरिंग द केस, इज़ द जज हियरिंग द केस, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इज़, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे इज़ द टीचर। अब ये हमारे पे डिपेंड कर रहा है कि अगर हम टीचर को सिंगुलर मान रहे हैं, अगर यहाँ पे आता है पढ़ा रहे हैं तो ये प्लूरल होता है। अगर ये पढ़ा रहा है लिखा हुआ है तो सिंगुलर है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्या लिख देगा, पढ़ा रहे हैं, बट एक होगा वो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा करेगा, तो वहाँ पे भी आपको इजी लगाना है। इज़ द टीचर टीचिंग, आप क्या लगाएंगे, इन द क्लास, इज़ द टीचर टीचिंग इन द क्लास। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इज़ द टीचर टीचिंग टू द क्लास, क्या अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहे हैं। बेहतर तो यही रहेगा, लेकिन इस फॉर्म में हमने ये रख रखा है, तो आप सोचेंगे भाई सर ने ये क्या कर दिया है, तो अच्छा तो यही रहता है। तो वी विल टॉक अबाउट द WH टाइप, ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस था। अब आप देख रहे हैं कि इनमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है सब सेंटेंसेस में, तो जब क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लगाना है, बाकी ऊपर वाला रोल ही चूका तो रहेगा। अब देखें गवाह झूठ क्यों बोल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि लगा देते हैं वाई। अब हम देख रहे हैं कि गवाह सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ लगाएंगे, वाई इज़, उसके बाद में गवाह की लिख दी जाएगी। वाई इज़ द विटनेस, झूठ बोलना, पहले लाई होती है, वर्ब में एनजी जुड़ेगा, टेलिंग अलाई। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वे समाचार पत्र कहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले कहाँ की लगाएंगे, वेयर। और अब आप देख रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, वेयर आर दे। अब आप रीडिंग, वर्ब और ING जोड़ेंगे, रीडिंग। उसके बाद क्या करेंगे, द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माली पौधों को पानी कब दे रहा है, तो आप कब के लगा देंगे, वैन। अब माली सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इज़, वैन इज़ द गार्डनर
पानी देने की वाटर, और आईएनजी जोड़ेंगे वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। इस कंडीशन में पीछे भी सेंटेंस आया था, तो हम इस पूरे को ही साथ में लिख देते हैं, यानी कि कौन सी के साथ में नाउन भी लगाते हैं। तो विच बुक, विच बुक। अब हम देखते हैं राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, विच बुक इज राम रीडिंग, राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। चलो फ्रेंड्स, अगर कौन क्वेश्चन वर्ड आता है, अगर क्वेश्चन वर्ड कौन आता है तो उसके लिए रूल थोड़ा अलग हो जाता है, तो आपको उसको इस वाले रूल से ट्रांसलेट करना होता है। अब जैसे कि देखते हैं कि यहाँ काम कौन कर रहा है, तो हम शुरू में क्या करेंगे, वो लगा देंगे, उसके बाद इस आर एम लगाएंगे। तो यहाँ काम कौन कर रहा है, यानी कि सिंगुलर है, हु इज़, या तो आप सीधा वर्क लगाएं और आईएनजी जोड़ दें, हु इज़ वर्किंग हियर, हु इज़ वर्किंग हियर। इसमें वर्क जो है ये वर्ब है, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हु इज़ डूइंग वर्क हियर, तब भी सही रहेगा, वहाँ पे वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सेंटेंस है, कक्षा में शोर कौन मचा रहा है, तो आप कौन के लिए हु लगाएंगे उसी रूल से, उसके बाद इस आर एम लगाएंगे, हु इज़ शोर मचाने की, मेकिंग अ नॉइस, हु इज़ मेकिंग अ नॉइस, और इन द क्लास, कक्षा में इन द क्लास, इस तरह से ट्रांसलेट हो जाए। स्टेशन पर मेरी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो आप हु इज़ वेटिंग फॉर मी, हु इज़ वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस दे देंगे, तिरंगा झंडा कौन कौन फहरा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कौन कौन फहरा रहा है, इसका मतलब ये बात कर रहा है कि सब्जेक्ट कम से कम एक से ज़्यादा हैं, यानी कि कई हैं जो फहराने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर रहा है आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको फीलिंग आए कि ये यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, हु और लगा देंगे आर, हु आर होइस्टिंग, हु आर होइस्टिंग। अब लगाएंगे ट्राई कलर फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग, हु आर होइस्टिंग ट्राई कलर फ्लैग, तो ये प्रॉपर नाउन रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने बात की है परसेंट कंटिन्यूस टेंस की। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो डेट्स आना फॉर टुडे। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.